Hello, dear friends. I hope you're doing good. Let's get started with the current affair events for today. But before we begin, ये लास्ट प्रिलिमिनरी प्रैक्टिस क्विज के रिजल्ट्स हैं. Congratulations, महिमा. Also, आज के एडिशन के साथ भी एक क्विज एसोसिएटेड है. उसको जरूर अटेम्प्ट करें. It will help you in consolidating your knowledge. Also, मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी लाइक कर दें if you want to support this channel. ये पहली न्यूज है इकोनॉमिक्स से. अक्टूबर के होलसेल प्राइस इंडेक्स डाटा को रिलीज कर दिया गया है और इस साल अक्टूबर में होलसेल प्राइस इंडेक्स -0.52% था, जो कि अब ऐसा लगातार 7वां महीना है जब होलसेल प्राइस इंडेक्स की ग्रोथ नेगेटिव में रही हो. इस नेगेटिव ग्रोथ का एक मेजर रीजन पिछले साल अक्टूबर में हाई होलसेल प्राइस इंडेक्स की वैल्यू भी है. अक्टूबर 2022 में होलसेल प्राइस इंडेक्स 10.7% था और इसी को हाई बेस इफेक्ट भी बोला जाता है. होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो ये इंडेक्स देश में होलसेल लेवल पर हो रहे प्राइस के चेंजेस को ट्रैक करता है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस इंडेक्स को हर महीने रिलीज करती है और इस इंडेक्स में टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया जाता. बताइए, क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में टैक्स को इंक्लूड किया जाता है? ये नेक्स्ट न्यूज है पार्लियामेंट में इस समय पेंडिंग बिल भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड. आई होप आपको पता है कि ये बिल और इसके साथ दो और मेजर बिल्स इस समय पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स में रेफर्ड है, जहां पर कमेटी के मेंबर्स इन बिल पर सोच विचार कर रहे हैं. तो इस कमेटी ने अब इन बिल्स पर अपने विचार विमर्श को पूरा करने के बाद एक रिपोर्ट को रिलीज किया है. उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारतीय न्याय संहिता बिल, जो इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करेगा, इस नए बिल में ऐसे क्राइम्स जिनकी सजा में डेथ पेनल्टी दी जा सकती हो, ऐसे क्राइम्स को पुराने आईपीसी में प्रेजेंट 11 से बढ़ाकर 15 कर दिया गया है. अब ये स्टेप एक कंट्रोवर्शियल स्टेप है क्योंकि समाज का एक वर्ग डेथ पेनल्टी को अबॉलिश करना चाहता है और इसको एक रिग्रेसिव स्टेप समझता है. अब इस बिल के फाइनल वर्जन में क्या चेंजेस होते हैं ये समय के साथ पता चलेंगे एंड वील कीप फॉलोइंग इट. इंडियन क्रिकेट टीम हैज डिफीटेड न्यूजीलैंड इन द सेमीफाइनल्स यस्टरडे और अब संडे को इंडिया का फाइनल मैच होगा उस टीम के साथ जो आज होने वाले सेमीफाइनल्स में जीतेगी. आज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीम्स के बीच सेमीफाइनल मैच है. ये न्यूज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट्स अ जनरल अवेयरनेस दैट यू शुड हैव. कल बिरसा मुंडा जयंती थी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कल झारखंड में थे, जहां पर उन्होंने बिरसा मुंडा की इस जयंती को ऑब्जर्व किया और इसी के दौरान उन्होंने 24,000 करोड़ के बजट आउटले के साथ प्राइम मिनिस्टर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन PMPVTG मिशन को लॉन्च किया है. ये मिशन देश के पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की बेसिक नीड्स पर फोकस करेगा, जैसे कि उनकी एजुकेशन, हेल्थ, रोड, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, हाउसिंग, सेफ ड्रिंकिंग वाटर वगैरह. अब इस इवेंट में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. पहला है बिरसा मुंडा, जिन्होंने ईयर 1900 में झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में मुंडा रेबेलियन को लीड किया था. ये एक मेजर रेबेलियन था. आप इसके बारे में पढ़ लें और इसके साथ साथ सभी मेजर ट्राइबल रिवोल्ट्स और मूवमेंट्स के बारे में भी पढ़ लें. बिरसा मुंडा रेबेलियन पर प्रिलिमिनरी में ये इजी क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है. दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो कि एज इट इज क्लियर बाय द नेम इंडिया की ट्राइबल पॉपुलेशन का भी एक फर्दर सब डिवीजन है. ये ग्रुप अपनी घटती हुई पॉपुलेशन, ना के बराबर लिटरेसी लेवल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के चलते काफी ज्यादा वल्नरेबल है, मतलब असुरक्षित है. इंडिया में 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं और इस टॉपिक पर प्रिलिमिनरी में ये काफी अच्छा क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है. पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड ये क्वेश्चन क्विज में है. डोंट फॉरगेट टू टेक पार्ट इन इट. होलसेल प्राइस इंडेक्स की तरह ही इंडिया के अक्टूबर एक्सपोर्ट डाटा को भी रिलीज किया गया है और अक्टूबर में इंडिया के एक्सपोर्ट्स में 6.2% ग्रोथ हुई है, जो कि इस साल में अब तक केवल दूसरी बार देखी गई ग्रोथ है. हालांकि अक्टूबर में एक्सपोर्ट्स के साथ साथ इंडिया के इंपोर्ट्स में भी बढ़ोतरी हुई है और इंडिया के इंपोर्ट्स अक्टूबर में 12.3% बढ़े हैं और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट इस पिछले अक्टूबर मंथ में $31.46 बिलियन रहा है, जो कि आज तक का हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट है. अब आप इन स्टैटिस्टिक्स को याद ना करें, बस इनको ध्यान में रखें.
पर आई होप आपको इस इवेंट से एसोसिएटेड ये सिंपल टॉपिक ट्रेड डेफिसिट के बारे में पता होगा। ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब किसी देश के इंपोर्ट्स उसके एक्सपोर्ट से ज्यादा होते हैं। ये नेक्स्ट न्यूज है पंजाब से, जहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सेक्रेटेरिएट ने पंजाब के गवर्नर को रिक्वेस्ट की है कि वो मार्च में शुरू हुए बजट सेशन को प्रोरोग कर दे। नाउ पे अटेंशन, पंजाब की गवर्नमेंट ने मार्च में शुरू हुए अपने बजट सेशन को अब तक प्रोरोग ही नहीं किया है, पर वो केवल उसको एडजर्न करते आ रहे हैं। अब इस इवेंट से एसोसिएटेड है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पार्लियामेंट सेक्शन का एक मेजर टॉपिक, एडजर्नमेंट वर्सेस प्रोरोगेशन। क्या आपको इसके बारे में पता है? इसकी बात करें तो किसी सेशन की एडजर्नमेंट तब की जाती है जब उस चल रहे सेशन को टेम्पररी तौर पर रोकना हो, जैसे कि अगले दिन के लिए, और प्रोरोगेशन एक सेशन को फॉर्मली एंड कर देता है, जिसके बाद अगला सेशन फ्रेशली स्टार्ट होता है। टू गिव यू एन एनालॉजी, आप एडजर्नमेंट को समझिए अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को ऑफ करने की तरह, और प्रोरोगेशन को समझिए अपने फोन को स्विच ऑफ करने की तरह। मणिपुर में कुकी-ज़ो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही एक ट्राइबल बॉडी, इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF, ने वहां पर कुछ मणिपुर के डिस्ट्रिक्ट्स में सेल्फ रूल को डिक्लेयर कर दिया है। ITLF ट्राइबल बॉडी का प्लान है उन रीजन्स को गवर्न करने के लिए अपने खुद के चीफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपॉइंट करने का। इस ट्राइबल बॉडी ने बोला है कि गवर्नमेंट उनकी नीड्स को लेकर काफी इनसेंसिटिव है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये एक इलीगल मूव है, और ये न्यूज इवेंट भी एक जनरल अवेयरनेस इवेंट है। जस्ट पे अटेंशन टू इट एंड डोंट ट्राई टू मेमोराइज इट। ये नेक्स्ट न्यूज है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, और इसका कॉन्टेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, जिससे रिलेटेड अपडेट्स को हम अपने प्रीवियस एडिशंस में कवर करते आ रहे हैं। इसलिए आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF एक पेरिस बेस्ड ग्लोबल लेवल इंस्टीट्यूशन है जो ग्लोबल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए फंक्शन करता है, और अपने इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो अपनी मेंबर कंट्रीज की डोमेस्टिक पॉलिसीज को पीरियोडिकली रिव्यू करता रहता है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस न्यूज, इंडिया का पीरियोडिक FATF रिव्यू इन प्रोग्रेस है, जिसके लिए FATF की एक टीम इंडिया आई है। अगले 2 हफ्ते तक वो यहीं रुकेगी। इसके दौरान वो गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलेगी और काफी और स्टेक होल्डर से भी मिलेगी। ये एक लंबा प्रोसेस है, और इस इवेंट के डेवलपमेंट्स को हम फॉलो करते रहेंगे। FATF से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन क्विज में है अटेम्प्टेड। ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS बिल 2023 से। ये नया बिल BNSS बिल 2023 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC को रिप्लेस करेगा। इस नए बिल में अमंग मेनी अदर चेंजेस इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहे पर्सनल्स को और बेहतर सेफगार्ड्स दे दिए गए हैं। BNSS बिल में ये प्रोविजंस हैं कि आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहे व्यक्तियों पर अपनी ड्यूटी से रिलेटेड किसी भी इंसिडेंट को लेकर डायरेक्टली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR रजिस्टर नहीं की जा सकेगी। उन पर FIR रजिस्टर करने के लिए पहले पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट से कंसेंट लेनी पड़ेगी। इस इवेंट से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन क्विज में है। कल यानी कि 17 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को इनॉग्रेट करेंगे। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की ये दूसरी समिट वर्चुअली होगी और इसके टोटल 10 सेशंस होंगे। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की पहली समिट इसी साल जनवरी में हुई थी, डू यू रिमेंबर इट? और उसमें 125 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। एक्सपेक्टेड है कि इस समिट का फोकस इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पर रहेगा। अब इस समिट के जो भी मेजर आउटकम्स होते हैं वील फॉलो इट अप। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बोला है कि इस साल G20 में लॉन्च किया गया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC अपने उसके सभी मेंबर्स के लिए एक विन विन सिचुएशन है। फाइनेंस मिनिस्टर बोलती हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन दुनिया का सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड रीजन है, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। इस प्रपोज्ड कॉरिडोर की मदद से ट्रांसपोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ेगी, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट घटेगी, इकोनॉमिक यूनिटी बढ़ेगी, जॉब क्रिएशन होगी और ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस में रिडक्शन होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के टेन्योर का 1 साल पूरा हो गया है।
एज अ पार्ट ऑफ हिज रोल वो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को भी हेड करते हैं। और इस कोलिजियम की एक साल की हाइलाइट्स की बात करें तो लास्ट एक साल में सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने 14 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया है, जिसमें से 13 जजेस किसी न किसी हाई कोर्ट से बिलोंग करते हैं और एक जज को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट बार से अपॉइंट किया गया है। कोलिजियम ने बोला है कि उनकी कोशिश है वो अपॉइंटमेंट करते समय डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को ध्यान में रखें ताकि सभी सेक्शंस को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन मिल सके। बट डिस्पाइट दिस, पिछले साल में एक भी वुमेन जज को अपॉइंट नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस समय केवल 3 वुमेन जजेस हैं। ये लास्ट न्यूज रिलेटेड है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईयर 2022 में यानी कि पिछले साल ग्लोबल लेवल पर अर्थ के एनवायरमेंट में अब तक सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस हुए हैं। इन एमिशंस के 3 मेजर कल्प्रिट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। इन तीनों ही गैसेस के 2022 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग एमिशंस हुए हैं। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। क्विज में पार्टिसिपेट करना ना भूलें और अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन होती है तो प्लीज लाइक इट हेल्प्स मी अ लॉट।